राधे राधे दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज ये मेरा पहला स्टडी व्लॉग है। आप सब देखिए और इसको लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं। स्टडी विद मी में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आज मैं पहला ब्लॉग डाल रही हूँ और इसमें मैं 6 घंटे से स्टार्ट करने वाली हूँ और 6 घंटे से 12 घंटे तक के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। सुबह उठ के मैंने डेली रूटीन फॉलो किया, उसके बाद फिर मैंने पूजा की, नाश्ता बनाया और नाश्ते में आज मैंने दलिया बनाया था। फिर मैंने नाश्ता करने के बाद फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी और पहला स्लॉट मैंने सोचा क्यों ना आज मैथ ही कर लिया जाए, क्योंकि मैथ थोड़ा बोरिंग भी लगता है और कभी कभी सुबह पढ़ने के लिए मन भी करता है। इसलिए मैंने सोचा आज वैसे तो जीएस पढ़नी चाहिए, सुबह जीएस पढ़ना सही रहता है, लेकिन मैंने सोचा आज मैथ से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहला स्लॉट 2 घंटे का मैथ का लगाया था और इसके बाद मैं मैथ को पढ़ने के लिए बैठ गई थी और पढ़ती भी जा रही थी और सॉल्व भी करती जा रही थी और मैं मैथ के नोट्स भी बनाती जा रही थी, फार्मूले भी लिखती जा रही थी, क्योंकि फार्मूले जो हमें याद होते हैं तो मैथ को करना और इजी हो जाता है। और मैं अपने सारी चीज़ों को मतलब फ़ोन को भी मैंने दूर रख दिया था, क्योंकि अगर हम अच्छा एनवायरनमेंट रखते हैं तो पढ़ाई भी अच्छी होती है और अच्छे अच्छे लोग अच्छी अच्छी आदतों को अपनाइए तो हम भी अच्छे बनते हैं। और अगर बुरे लोग हमारे बीच में हैं तो उनसे दूर रहना ही अच्छा होता है। बुरे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले ही रहो, यही बढ़िया होता है। और आजकल पता नहीं क्या होता जा रहा है। आजकल पता है क्या है कि हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उतना इफेक्टिव पढ़ाई हो नहीं पाती है, और जिस दिन हम लोग फ़ोन कम यूज़ करते हैं और फ़ोन यूज़ करना बंद कर देते हैं तो इफ़ेक्टिव पढ़ाई होने लगती है। और इसी तरह फ़ोन का मैं भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसलिए ताकि मैं पढ़ाई अपनी इफ़ेक्टिव कर पाऊँ। और फोकस बढ़ाने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और बीच बीच में फ़ोन चला रहे हैं तो इससे पढ़ाई मतलब अच्छी होती नहीं है, और जितना हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ लगता ही नहीं है कि हमने पढ़ाई की है नहीं की है, कि क्या हो रहा है। तो इसलिए जब हम पढ़ाई करें या जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई करें तो जितना भी आप 1 घंटे का 2 घंटे का स्लॉट ले रहे हैं तो उस मतलब 30-40 मिनट तक आप बिल्कुल फ़ोन को दूर ही रखें, फ़ोन को देखें ही नहीं, फ़ोन साइड में रखें। अगर हम उस 40-30 मिनट तक जो भी जितना मतलब आप पढ़ रहे हैं एक बार में आप फ़ोन नहीं देखते हैं, फ़ोन नहीं चलाते हैं, तो इससे आप हमारा फोकस भी बढ़ता है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। और बार बार फ़ोन यूज़ करने से हमारा ध्यान 2 जगह हो जाता है, तो हम इससे पढ़ाई भी अच्छी नहीं कर पाते हैं और फोकस भी नहीं हो पाता है। और अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें फोकस अपना अच्छा रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना, आप मतलब 30 मिनट 40 मिनट तक पढ़ेंगे कंटिन्यू, फ़ोन ही बीच में नहीं देखेंगे, फ़ोन नहीं चलाएंगे, तो आप कुछ दिन में देखेंगे, बोलते हैं ना 21 दिन में आदतें बदल जाती हैं। तो आप अगर ये मतलब 10 दिन मिल करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी पढ़ाई अच्छी होने लगी है और फोकस भी बढ़ने लगा है, फोकस भी अच्छा हो गया है। और एक बात जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप सब अपना मतलब टू डू लिस्ट बना के ही पढ़ाई कीजिए। टू डू लिस्ट बना के काम करते हैं तो काम भी अच्छा होता है, दिन भी प्रोडक्टिव निकलता है और हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। और फिर मेरा 2 घंटे का यहाँ पे स्लॉट ख़त्म हो गया था मैथ का। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया और वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। खाने के बाद मैंने थोड़ा सा 15-20 मिनट का नैप लिया। और नैप लेने के लिए मैं मतलब अलार्म लगा के नैप लेती हूँ, क्योंकि अगर अलार्म नहीं लगाती हूँ तो फिर मैं सो जाती हूँ, फिर पता नहीं चलता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उठने का मन भी नहीं करता है। मैंने बस 15-20 मिनट का ही अलार्म लगा के नैप लिया था और फिर इसके बाद मैं सेकेंड स्लॉट पढ़ने के लिए बैठ गई थी, जिसमें मैं मतलब हिंदी कर रही थी। उसमें मैं हिंदी के नोट्स भी बना रही थी, क्योंकि हिंदी में पढ़ती तो हूँ लेकिन मैं भूल भी जाती हूँ काफ़ी सारे जो होते हैं व्यंजन स्वर, वो जो इसीलिए मैं साथ साथ में नोट्स भी बनाती जा रही थी ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। क्योंकि वो कहते हैं ना, पढ़ने के बाद रिवाइज करना भी ज़रूरी होता है। पढ़ना तो एक बुक को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो सही रहता है। एक कहते हैं एक बुक को 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, तो इससे बढ़िया रहता है। जो भी पढ़ते हैं वो हमें याद भी रहता है, चीज़ें माइंड में भी रहती हैं, सारा कुछ सही रहता है। फिर मैंने यहाँ पर हिंदी की क्लास ख़त्म की थी, उसके बाद फिर मैं रीजनिंग करने के लिए बैठी थी। रीजनिंग वाला मैंने वीडियो नहीं बनाया, रीजनिंग वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अभी ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैं धीरे धीरे ही सारी चीज़ें करना सीख रही हूँ।
और धीरे-धीरे सारी चीज़ों को करके वो अपने आप आ आप ही सब जाएगा। बताइएगा आप सब किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तो मैं यहाँ पर DSSS की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे जनरल पेपर और सेकेंड पेपर के लिए पढ़ना पड़ता है। तो एक दिन में मैं मैथ, हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश यही सारी चीज़ें कवर करती हूँ, और 2-3 घंटे मैं वो नाइट में मतलब मेरा ये रूटीन है कि मैं नाइट में ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी कर पाती हूँ। तो मैं नाइट में सेकेंड पेपर के लिए करती हूँ। सेकेंड पेपर मैं 2-3 घंटे जितना भी करूँ वो मैं नाइट में करती हूँ। अगर आप सब चाहेंगे तो मैं वो अपना पूरा डेली स्टडी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, और आप भी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। देखो DSSS, TGT, PGT के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप सब बताइएगा आप सब किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और PRT वालों का किसका किसका पेपर हो गया है। कहते हैं ना, जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी। तो इसीलिए जैसा आप चाहते हो वैसी सोच रखो, पॉजिटिव रहो, निगेटिव लोगों से दूर रहो, निगेटिविटी मत लाओ पास में। अभी पेपर का टाइम चल रहा है तो पढ़ाई करते रहो, और निगेटिविटी दूर रहेगी तो हमारा पढ़ाई में मन भी लगेगा और फोकस भी अच्छा होगा। तो इसीलिए फोकस के साथ पढ़ते रहो, और फ़ोन जितना हो सके कम से कम यूज करो। हाँ, अगर आप फ़ोन में क्लास ले रहे हैं, कुछ देख रहे हैं तो ठीक है। बाकी टाइम मोस्टली अगर हम रील्स देखने के लिए बैठ जाते हैं तो फिर पता नहीं चलता 1 घंटा 2 घंटा कब निकल जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत कम से कम फ़ोन यूज करूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो पता ही नहीं चलता कब टाइम चला जाता है, और फिर जब हम शाम को चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं तो पता चलता है कि हमारा टाइम कितना सारा ख़राब हो गया है। तो ये सब मैं आपसे भी कहूँगी, आप अपना टू डू लिस्ट बना के काम कीजिए, और जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब ठीक है नहीं कर पाया, तो उसका रिग्रेट मत कीजिए। ये है कि आगे से उन सबको सही करने की कोशिश कीजिए कि हम आगे से ऐसा वो होता सारी है चीज़ें कि अगर हमने टू डू सही लिस्ट करें, बनाई बट है और हम वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाए हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे यार मैंने ये नहीं कर पाया, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, जितना कर पाया उतना उतना तो कर पाया ना। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करिए। जितना हो सके अपना टू डू लिस्ट जो बनाई है पूरा, मतलब जितना आपने बनाया उतना पूरा करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे कर सकते हैं आप। बट हाँ, ये है कि उसको लेके मत चलिए। और ये लाइफ है, जीवन में अगर खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तो स्वयं को बदलने का भाव रखो और पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही। तो आप सब बताइएगा मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा। तो इसी तरह मैं आप सबके लिए आगे ब्लॉग लाती रहूँगी। अगर आप सब बोलेंगे तो मैं आपको पूरे दिन का और लेट नाइट स्टडी रूटीन भी शेयर करूँगी आप सबके साथ। और कमेंट में बताइएगा आप सब कैसे हैं।